स्वागत है जी आप सभी का। स्पाउस वीज़ा पे हम एक ख़ास अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जसमीत भाटिया जी लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं, हमारे साथ हैं। 904139 904112 आप इंडिया के किसी भी हिस्से में हैं, जसमीत जी से संपर्क कर सकते हैं। कनाडा एजुकेशन के लिए जसमीत जी से लैंडमार्क इमिग्रेशन से आप संपर्क बना सकते हैं। लैंडमार्क इमिग्रेशन कनाडा के अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, करीब 80 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से सीधा जुड़ा हुआ है। सो उनके साथ इनके डायरेक्ट जो हैं एग्रीमेंट्स हैं, तो ज़रूरी है कि आप उन्हीं कंसल्टेंट से सलाह मशवरा करें जो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को। उससे पॉलिसी कंप्लायंस इनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है और आपको सक्सेस रेट ज़्यादा मिलने के चांस बने रहते हैं। लैंडमार्क इमिग्रेशन का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। जसमीत जी पिछले 14-15 वर्षों से लगातार स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। आज स्पाउस वीज़ा के बारे में बात करेंगे। स्पाउस वीज़ा बड़ी तेज़ी से पिछले दिनों में आए हैं और मैं कहूँ पिछले 4-5 महीनों से स्पाउस वीज़ा का ट्रेंड बहुत ज़्यादा तेज़ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है और स्पाउस वीज़ा किसी को भी कब अप्लाई करना चाहिए? जिसका स्पाउस कनाडा में है, यहाँ इंडिया से उनके जो दूसरा पार्टनर है उनको कब अप्लाई करना चाहिए, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आईटीआर की रिटर्न्स का क्या स्टेटस होना चाहिए, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए। ये तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको लगातार आंसर्स नहीं मिलते, जेन्युइन आंसर्स नहीं मिलते जो हमारे सिटीजन हैं। तो जसमीत जी इस पे आज हमको अपडेट करेंगे। और आज भी स्पाउस वीज़ा लगातार जसमीत जी के पास हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट स्पाउस वीज़ा हैं, और स्पाउस वीज़ा को क्या क्या कहते हैं ये भी जसमीत जी हमारे साथ शेयर करेंगे। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। थैंक यू। जसमीत जी पहले तो स्पाउस वीज़ा है, मैं देखता हूँ जिनके स्पाउस वीज़ा लग के आते हैं, जैसे आपके पास कई स्पाउस वीज़ा हैं, तो जो स्पाउस वीज़ा के अंदर हैं उनको ओपन वर्क परमिट नहीं लिखा रहता, उनको वर्कर लिखा रहता है। सिमिलर है, दोनों चीज़ों का सेम ही मतलब है। सो जो ओपन वर्क परमिट का मतलब है कि दे कैन वर्क एनीवेयर। सो वर्कर वीज़ा मतलब है कि वर्क परमिट वीज़ा। सो मतलब दोनों का सेम ही है। सो ओपन वर्क परमिट इज़ द कैटेगरी। जो वीज़ा मिला है वो स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा है, पर जो भी स्पाउस कनाडा जाता है दे कैन वर्क फुल टाइम इन कनाडा। तो इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको स्पाउस कैटेगरी में ही ओपन वर्क परमिट या वर्कर वीज़ा मिलता है। उस स्पाउस के बिना आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जसमीत जी स्पाउस के बिना ये अप्लाई नहीं हो सकता। बिल्कुल, वर्कर कैटेगरी विदाउट स्पाउस वीज़ा नहीं अप्लाई हो सकता। आपका स्पाउस कनाडा में होना चाहिए, लेजिटिमेट स्टडीज़ पे होना चाहिए, या वो बी कैटेगरी की जॉब पे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो स्पाउस वीज़ा क्यों इतने ज़्यादा आ रहे हैं पिछले 4-5 महीनों से? इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे ये कारण है कि कोविड के दौरान स्पाउस वीज़ा इतने अप्रूव नहीं हुए, एंड क्या कहते हैं कि वो जो फाइल्स थी वो सारी पेंडिंग चल रही थी। एंड जब पेंडिंग चल रही थी वो फाइल्स, तो सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि जो उनके हस्बैंड्स यहाँ पे हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिले आ गया था। सो वो डिले को कवर अप करने के लिए लास्ट 4-5 मंथ्स से बहुत ज़्यादा स्पाउस को रीयूनाइट किया जा रहा है अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर्स के साथ। सो इसी वजह से पिछले 4-5 महीनों से बहुत सारे स्पाउस वीज़ाज़ अप्रूव होके आ रहे हैं और पासपोर्ट डेली बेसिस पे हमारे पास स्टैंप होके आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज 4 आए हैं। सो डेली 2-3 स्पाउस वीज़ाज़ अप्रूव होके आ रहे हैं। सो जिनको भी स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है वो हमारे नियरेस्ट ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। जो हमारे RCIC मेंबर हैं मिस जसप्रीत, वो पर्सनल कंसंट्रेशन देते हैं स्पाउस वीज़ा पे, और ध्यान से आपकी फ़ाइल लगती है। आपको चेकलिस्ट समझाई जाती है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको कनाडा से चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से चाहिए, वो सारी चीज़ों पे वर्कआउट किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। जसमीत जी एक बार फिर मुझे बताइए कि स्पाउस कितनी देर बाद अप्लाई कर सकता है, कितनी देर बाद करना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, फंड्स की रिक्वायरमेंट और किस तरह की ज़रूरतें हैं? सो काफ़ी सारे केसेस मैं आज की डेट में स्पाउस में भी डील कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग तो 1 सेमेस्टर वेट कर सकते हैं, दलेर की स्पाउस के 1 सेमेस्टर कंप्लीट होने तक वेट्स कर सकते हैं, तो वो स्पाउस वीज़ा लगने के 1 सेमेस्टर बाद अपनी फ़ाइल सबमिट करें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरी होती है, छोटा बच्चा है,
एंड बच्चा कहाँ ट्रैवल मतलब मदर के बिना रह नहीं सकता, मदर का स्टूडेंट वीज़ा आ गया है, सो उन केसेस में हम जल्दी भी फाइल लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज वो छोटा जो बेबी है वो अपनी मदर के बिना नहीं रह सकता, तो इसलिए वो केसेस में हम जल्दी भी 1 सेमेस्टर से पहले भी फाइल लॉन्च कर सकते हैं। बट अब नेक्स्ट सवाल आपका होगा कि सर कि हम इकट्ठे नहीं अप्लाई कर सकते? बिल्कुल ठीक है। सो ये सवाल कॉमन है, जो सब मेरे से यही पूछते हैं कि हम इकट्ठे जाना चाहते हैं, मतलब साथ में जाना चाहते हैं, पर मैं उसके लिए एडवाइस नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे स्पाउस कैटेगरी में जो लोग साथ अपनी फाइल लगाते हैं उनको रिफ्यूज़ल देखने को मिलती है। सो मैं इस चीज़ के ऊपर गाइडेंस नहीं देता, मैं यही कहूँगा। बट अगर आपकी विश होगी कि आप साथ में लगाना चाहोगे तो वी कैन प्रोसीड, बट वीज़ा सक्सेस रेट ऑफ द मेन कैंडिडेट डिक्रीजेस। बिल्कुल ठीक है जी। और जसमीत जी, ITR रिटर्न्स के बारे में भी ज़रा बता दीजिए। ITR रिटर्न्स से डिटेल्ड चेकलिस्ट है हमारे पास, सो अगर आप जब हमारे ऑफिस विजिट करेंगे तो स्पाउस कैटेगरी की जो डिटेल्ड चेकलिस्ट है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो साफ तौर पर आप 9041390412 पे संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए अपना प्रोफाइल, और आपको चेकलिस्ट भी जसमीत जी की टीम ज़रूर अवेलेबल कराएगी। आप पर्सनली मिल सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी हिस्से में हैं, आप जसमीत जी को अप्रोच कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है आपको, आप ईमेल भी करिए और आप पूरी क्लैरिटी लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।